स्पेशल दूध पत्ती बनाई है हमने, तो साथ में नमक पारे मैंने खुद बनाए हैं घर पर ही। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो आ जाएं, आप भी नमक पारे खा लें और चाय पी लें। स्पेशल दूध पत्ती मैंने बनाई है बार साहब के लिए, तो साथ में नमक पारे भी मैंने खुद घर पर ही तैयार किए हैं, बहुत ही मज़े के हैं। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़े की है। आज मैं बनाऊंगी आलू गोश्त की रेसिपी, तो साथ में नमक पारे। नमक पारे तो भी खा रहे हैं। तो ये भी दिखाने हैं, खा तो दिए हैं। तो ये कैसे बनाते हैं ये दिखाना है। तो ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं प्याज शामिल करूंगी। प्याज को हम गोल्डन लाइट कलर आने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। अदरक और लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो चिकन जो है वो शामिल कर देंगे। तो चिकन इसमें शामिल कर देंगे हम। और इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। और अब शामिल करेंगे लाल मिर्च, नमक, हल्दी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तीन से 4 मिनट इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे आलू। ये देखें, मैंने साथ में नमक पारे भी बनाए हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। मैं आपको एक खा कर दिखाती हूँ। ताज़ा ताज़ा नमक पारे, बहुत मज़ा आता है। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़े के हैं, जैसे बाज़ार से लेके आते हैं उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। तो आप भी इस तरह घर में अपने खुद ही बनाया करें। बाज़ार जो वो घी जो तेल होता है वो अच्छा नहीं होता। जब भी आपका दिल करे तो घर में बना लिया करें। तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकती थी, तो मैं आपको इसकी वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी, रेसिपी शेयर करूंगी आगे। तो बहुत ही मज़े के बने हैं। मेरा तो दिल कर रहा है मैं सारे खा जाऊँ, लेकिन मैं चाय के साथ खाऊंगी।
ऐसे जैसे कुरकुरे होते हैं ना, ऐसे हैं ये। इनकी आवाज़ देखें आप। इन्हें हाथ लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और मज़े के हैं। चेक करती हूँ। काफ़ी हद तक पक गया है सालन। तो बड़ा साहब को पसंद है शोरबे वाला सालन, तो मैं आलू और गोश्त बस शोरबे वाला बनाऊंगी। तो आलू गोश्त का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी मसाला थोड़ा सा। तकरीबन हाफ टी स्पून है। धनिया जो है वो मैं नहीं शामिल करूंगी क्योंकि धनिया मिला नहीं। तो गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल गया, ये देखें। हड्डी से गोश्त जो है अलग हो गया, ये अच्छे तरीके से गल गया। तो अब इसको मैं 2 मिनट और पकाऊंगी और फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। वीडियो को 3 या 4 मिनट बाद करें, फिर सब्सक्राइब करें। रोज़ के 15-16 सब्सक्राइबर जो है वो कम हो जाते हैं। आप एहतियात नहीं करते तो फिर मदद करने का क्या फ़ायदा या सपोर्ट करने का। तो प्लीज़ वीडियो को 3 या 4 मिनट पहले वॉच किया करें और फिर सब्सक्राइब किया करें। तो 2 मिनट हो चुके हैं, तो सालन हमारा तैयार हो चुका है। हम गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। ये है फाइनल लुक मेरी रेसिपी की। आलू और गोश्त बहुत ही मज़े का बना है। तो आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि कैसा मैंने बनाया। तो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।